हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट एनाटॉमी। तो उसमें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, डीप रिलेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट और ब्लड सप्लाई और उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसमें वो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो दोनों में होता है, मेल और फीमेल के अंदर। और जो मेल के अंदर होता है वो रूडिमेंट्री होता है, यानी कि होता तो है लेकिन उसका कोई वर्क नहीं होता। और फीमेल के अंदर जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है प्यूबर्टी के बाद, और वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ये एमसीक्यू भी आता है इसमें कि वो स्वेट ग्लैंड का या सेबेसियस, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्वेट और सेबेसियस में। और उसके बाद हम आते हैं उसके सिचुएशन में कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो सुपरफिशियल फेशिया में होता है, यानी कि अपने स्किन की लेयर्स होती है, उसमें सबसे ऊपर आता है स्किन, उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आता है डीप फेशिया। तो ये डीप फेशिया के ऊपर और स्किन के नीचे, यानी कि इसके बीच में होता है अपना ब्रेस्ट। फिर उसमें से एक टेल निकलती है ब्रेस्ट के अंदर से। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, ये ब्रेस्ट है, उसमें से ये एक टेल निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। उसका नाम है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। जो वो जाती है, मैंने बोला अभी, जो डीप फेशिया के अंदर जाती है ये टेल। और जो फोरामेन होता है जिसके थ्रू वो टेल डीप फेशिया में जाती है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। फिर आते हैं अपने कि वो हॉरिजॉन्टली कितना होता है और वर्टिकली कितना होता है। 2 से 6 रिब तक, यानी सेकंड टू 6 रिब तक वो वर्टिकली होता है। और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, जो स्टर्नम होता है उसकी लेटरल बॉर्डर। अब ये मान लो कि स्टर्नम है, तो उसकी ये लेटरल बॉर्डर से मिड एक्सिलरी लाइन तक वो प्रेजेंट होता है। अब देखो, आपको ये सब लाइंस पढ़नी हो तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन सी मिड एक्सिलरी लाइन होती है, कौन सी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, उन सब की वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा। फिर उसके आते हैं हम डीप रिलेशंस में। तो डीप रिलेशंस में ब्रेस्ट लाइज ऑन द फेशिया। जो मैंने बोला, जो डीप फेशिया होती है उसके ऊपर ब्रेस्ट होता है और उसके ऊपर स्किन होती है, तो वो डीप फेशिया के ऊपर होता है। और डीप फेशिया के नीचे 3 मसल होती है, जो उसमें 3 मसल कौन कौन सी है, तो पेक्टोरालिस मेजर है एक, तो सेरेटस एंटीरियर, और एक्सटर्नल ओब्लिक। जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो एब्डोमेन की मसल है, वो वहाँ तक आती है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में अपना आता है, एक तो स्किन आती है, फिर पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा। उसमें अब स्टार्ट करते हैं स्किन से। तो स्किन के अंदर क्या क्या होता है, एक निपल होती है, एरियोला होता है। तो जो निपल होती है वो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, यानी कॉन जैसा एक बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होता है, जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। वो सेंटर से थोड़ा सा बिलो होता है, मतलब जो ब्रेस्ट का जो सेंटर होता है उसके थोड़ा सा बिलो होता है वो निपल। फिर निपल के अंदर 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट पियर्स करती है, उसके अंदर जाती है। और उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल होते हैं, यानी स्मूथ मसल जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो उसमें होते हैं। और वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग आती होती है। फिर अपने आते हैं एरियोला की तरफ। तो एरियोला जो होता है वो निपल के साइड वाला एरिया होता है। द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ निपल इज पिगमेंटेड, फॉर्म्स एरियोला, वो पिगमेंटेड होती है। फिर एरियोला में कुछ ग्लैंड्स होती है, उसमें से जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एनलार्ज हो जाती है और बनाती है ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। ये ट्यूबरकल बनाती है वो।
जो ज़्यादा ऑयल सेक्रेट कराने के काम में आता है। और जो ऑयल होता है वो ल्यूब्रिकेट करता है निपल और एरियोला को, और वो क्रैकिंग से बचाता है, यानी निपल को टूट जाने से बचाता है इलेक्ट्रिकिंग के दौरान। फिर उसमें दूसरी ग्लैंड्स होती है स्वेट ग्लैंड्स और एक्सेसरी मेमोरी ग्लैंड। फिर जो निपल और एलियोला होता है वहाँ पे हेयर्स नहीं होते और उसके नीचे फैट नहीं होता, बाकी पूरी मेमोरी ग्लैंड में फैट होता है। और बाकी लेक्टिफेरस डक्ट और साइनस वो सब भी होते हैं। और जो एरियोला और निपल के नीचे होता है जो पार्ट, वहाँ पे लेक्टिफेरस साइनसिस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो लेक्टिफेरस डक्ट होती है वहाँ पे जाके बड़ी हो जाती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये यहाँ पे जाके डायलेट हो जाती है ये वाली, तो वो बनाती है लेक्टिफेरस साइनस। वो 15 से 20 होते हैं। फिर हम जाते हैं पेरेन्काइमा में। तो पेरेन्काइमा जो होता है वो ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होता है, यानी कि जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसको पेरेन्काइमा बोलते हैं, कि जो ट्यूब्यूल से बनता है और ग्लैंड्स होती है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम पेरेन्काइमा। ये देखो, तो विच सेक्रीट द मिल्क, यानी कि वो जो मैंने बताया वो मिल्क सेक्रीशन में काम करता है। और वो 15 से 20 होते हैं। और वो ये जो होता है वो एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है, यानी बहुत सारी एल्वियोलाई का क्लस्टर मिलके ये बनाता है पेरेन्काइमा। और जो अब एल्वियोलाई ने मिल्क बनाया वो अब लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू लेक्टिफेरस साइनस के पास जाएगा, तो ड्रेन बाय लेक्टिफेरस डक्ट। और वो सब जाके उसमें खुलेंगे, निपल में खुलेंगे सारे लेक्टिफेरस डक्ट। एंड ईच डक्ट डायलेट्स नियर टर्मिनेशन कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस, जो बड़ा सा साइनस जैसा बनाता है। फिर हम जाते हैं स्ट्रोमा। अब दूसरा क्या बचा, स्ट्रोमा। तो वो होता है उसमें थोड़ा फाइब्रस पार्ट होता है और थोड़ा फैटी पार्ट होता है। तो फाइब्रस पार्ट में सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, इसकी क्लिनिकल भी आती है कि वो कैंसर के दौरान पकरिंग हो जाती है उसमें। तो वो एंकर करता है स्किन और ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया के साथ। जो पेक्टोरल फेशिया मैंने बोला कि स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। जो डीप फेशिया है उसको पेक्टोरल फेशिया भी बोलते हैं। तो वो उसके साथ ग्लैंड वाले पार्ट को और स्किन को ऐसे पकड़ के रखता है, ये वाला। ये जो ग्रीन कलर के है वो लिगामेंट ऑफ कूपर है। हाँ, और आगे जो फैटी पार्ट होता है उसमें वो जो फैटी पार्ट होता है वो मेन बल्क बनाता है ब्रेस्ट का। उसमें वो फैट हर जगह पे प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एरियोला और निपल के नीचे वो फैट नहीं होता। फिर ब्लड सप्लाई पे आते हैं हम। तो ब्लड सप्लाई में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की, डायरेक्ट ब्रांच। मैं फोटो दिखाऊँ तो ये लो, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो सबक्लेवियन की ब्रांच है। सबक्लेवियन के आगे फिर होती है एक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे होती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये वाली, और उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेज। फिर लेटरल सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियर थोरेसिक आर्टरी, ये रही लेटरल थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियर थोरेसिक आर्टरी और सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। वो ब्रांचेस है एक्सिलरी आर्टरी की। तो ये सब ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की, और ये है सबक्लेवियन की। फिर हम जाते हैं लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है उसकी लेटरल ब्रांचेस भी इसको सप्लाई करती है, ये वाली, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस है वो। अब हम जाते हैं उसके वेनस ड्रेनेज पे। तो जो वेन्स होती है वो आर्टरीज को ही फॉलो करती है, जहाँ से आर्टरी आती है वहाँ से सीधी वेन लेके जाती है। लेकिन निपल के बेस पे वो एक एनास्टोमोटिक सर्कल बनाते हैं, यानी कि ऐसे एक निपल के बेस पे एक ऐसे सर्कल बनाते हैं वो लोग वेन्स, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
तो सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, जो सुपरफिशियल एनास्टोमोटिक पार्ट होता है वो इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करता है, और जो डीप एनास्टोमोटिक पार्ट होता है वो एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें।